राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम कार्तिक महीने में पढ़ी जाने वाली कहानियों में से कार्तिक महीने की 5 कहानियों की एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। वे दोनों साथ में 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे, फिर भी उनके घर कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणी नहाकर आती और बहुत थक जाती। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती और सारे घर का काम करा कराया मिलता। मुझे तो सिर्फ आराम ही मिलता, पर अब क्या करूं? कोई संतान ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? कपड़े कहाँ से धुलेंगे? खाना कहाँ से बनेगा? यह सब तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तब ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो ब्राह्मणी बोली, बिना बेटे की बहू कहाँ से आएगी? तो ब्राह्मण बोला, तू ऐसा कर, एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इस लड़की को ही मैं अपने घर की बहू बना लेता हूँ। और यह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार लड़की है जो मेरे घर की बहू बन सकती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मुझे 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता, इसलिए मैं अपना आटा अपने साथ लेकर आया हूँ। तुम सिर्फ मेरे आटे की रोटी बना दो। उसने अपनी माँ को कह दिया और उसकी माँ से आटा देकर चून छानने लगी। अच्छी बात है, ऐसा कहकर वह रोटी पकाने के लिए जैसे ही उसने आटा छाना तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी भी बना दो। और आटा छानने लगी। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के मैं अपने घर ले जाऊं। तो उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मारे है। हमारे जब कोई लड़का ही नहीं है, हमें तो 7 जन्म भी बेटा नहीं होगा, तो बहू कहाँ से आएगी? तो ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, तू किवाड़ खोल, देख तेरे दरवाजे पर बहू खड़ी है। उसने किवाड़ खोले तो देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास सादर आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को ब्राह्मण ब्राह्मणी के पैर दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई और भागी भागी वह बहू पड़ोसन के घर गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दे, मेरे घर की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली हो गई है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। तो बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, नहीं, ये झूठ बोलते हैं, इनके तो कोई बेटा है ही नहीं। बोली, अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अलूनी दाल बना दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए
आज न तो आदर सत्कार किया बहू ने, और न ही उनके कपड़े धुले हुए मिले और न ही खाना बना कर दिया। सास बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम तो एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। बहू ने ऐसा अपनी सास को कहा। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं। बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। बहू ने अपनी सासू जी के जाने लगी तो अड़कर खड़ी होगी और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल दिए। खोल के देख ले, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे। वह लड़का बोला, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची हांडे। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई है। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? तो बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिकेय देवता ने भेजा है। वह बोला, माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पर पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बांधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो, कहते सुनते उकारे भरते सबका बेड़ा पार करियो। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हमने कार्तिक में पढ़ी जाने वाली 5 कहानियों की एक कहानी पढ़ी। इसमें आपने देखा कि कार्तिक महीने में अगर हम सच्चे मन से भगवान विष्णु, राई दामोदर, तुलसी माता, भगवान माता लक्ष्मी, इन सब का पूजन करते हैं तो हमारे घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो हम भी कार्तिक महीने में नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर स्नान कर कर क्यों ना इस पुण्य के भागी बने। आप हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको और भी बहुत सी धार्मिक कथाओं का श्रवण करा सकें। राधे राधे।